मैं उठ के लोगों की 6 बजे उठ के फ्लशों की लैटरिन साफ़ करती हूँ अपने हाथों से। लोगों की इतनी ज़्यादा गंदगी स्मेल आती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। मैं हार गई हूँ सर, यहाँ इतनी बदबू आती है। कभी सुबह कोई आके देखे पानी पूरा लीक हो रहा था फ्लैश का। क्या आप लोग भी ये मानते हो किचन में शूज़ लेके भी नहीं जाते हैं? तो यहाँ तो आपका मल मूत्र पानी आ रहा है। सब बंद, आप रोटी बनाने बंद करते हैं, फिर बाहर से ही खाते हैं। मेरे भगवान के ऊपर भी लैटरिन का पानी आ रहा था हमारी, फिर भी मैंने अपना पूजा रूम चेंज कर दिया। कारपेंटर ने मुझे उल्टा फ़ोन करके मेरे को इतने गंदे शब्द से बोला कि मैं किसी का बाप का नौकर नहीं हूँ। स्मेल आती है घर से? हाँ। ज़्यादा आती है? फिर क्या करती है माँ? मम्मा साफ करते हैं। कितनी बार साफ करती है दिन में? जितनी बार खाना बनाता है ना उससे पहले साफ कर लेते हैं। भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं मीडिया में नहीं आना चाहती थी कि ये मुद्दा कोई मीडिया में उठे, क्योंकि अगर मैं बीजेपी को इतना सपोर्ट करती हूँ, आज मेरी बीजेपी भी नहीं सुन रही है इस बात को। मैं इस वक्त पीर मिठा में हूँ, वार्ड नंबर 3 में। एक महिला का कॉल आया, वो फ़ोन पे रो पड़ी। उसने कहा कि लोग सुबह उठते हैं, अपनी किचन में जाते हैं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैं पहले लोगों का मल मूत्र साफ़ करती हूँ अपने किचन में जाकर। मैंने अपनी भगवान की जगह बदल दी। लोगों की गंदगी मेरे घर में आ रही है। मैं म्यूनसिपैलिटी के पास गई, पुलिस के पास गई और यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं उनके पास गई। अब मैं हार गई हूँ। मुझे समझ नहीं आती कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊँ। पूरी कहानी क्या है आपको हम दिखाते हैं। पीर मिठा, वार्ड नंबर 3, ये पूजा का घर है और ये है वो किचन। अभी अभी मेरे आने से कुछ देर पहले पूजा ने इसको साफ़ किया। यहाँ से इसके पीछे भी एक घर है, वहाँ से कुछ लैट्रिन और बाथरूम की पाइप्स हैं जो शायद टूटी हैं या इसमें रिसाव हो रहा है। ये सीधा इनके किचन में। अभी भी यहाँ मैं खड़ा हूँ तो इसमें बदबू है, हालांकि पूजा ने इसको साफ़ किया है। वो अंदर चली गई। वो कहती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने अपने भगवान की जगह बदल दी। मैं आपको पूजा के जहाँ वो पूजा करती है, पिछले लंबे समय से, पिछले 6 महीने 8 महीने से उन्होंने वो जगह भी बदल दी, क्योंकि वहाँ भी इतनी स्मेल और ये सब चीज़ें हो रही थी। पहले पूजा रूम यहाँ था, यहाँ पूजा की जाती थी, यहाँ से रिसाव होता है। ये खबर आपको देखने में मामूली सी लगेगी, लेकिन उस महिला के बारे में सोचिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए, उस परिवार के बारे में सोचिए जो इस गंदगी में रह रहे हैं। इनका अपना घर है, लेकिन करें क्या? ये करें क्या? भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है यहाँ पे। शायद किसी ज़माने में वर्कर होंगी या होंगी, पता नहीं मुझे। वो झंडा भी इन्होंने संभाल के रखा है, लेकिन मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब हार गई जब अब ये नया पूजा रूम तैयार किया है। ये जगह वेस्ट कर दी, यहाँ पे अपने भगवान को रखा है अब इन्होंने। अब मैं आपको पूजा के पास ले जाता हूँ। पहले पूजा का घर देख लीजिए एक बार फिर। एक पॉइंट ये है, यहाँ से मल मूत्र, यहाँ से वो गंदा पानी, यहाँ भी स्मेल है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्मेल है। हमने कहा बरसात का पानी तो नहीं है। पूजा कहती है बरसात के पानी में स्मेल नहीं होती। फिर वो मुझे ऊपर ले गई, वो पाइप मुझे दिखाई कि मैं हार गई हूँ। ये मेरा घर है, कोई शौचालय नहीं। मैं बुरे दौर से गुज़र रही हूँ, बुरे दौर से। ये पूजा है। पूजा जी, कॉल किया आपने, रो पड़े थे आप फ़ोन पे। सर समस्या ऐसी थी, मेरी कोई सुन नहीं रहा है बात, क्योंकि मैं हार गई हूँ। अब आपकी सपोर्ट लिए कि कहीं तो कहीं कोई हल निकलेगा मेरे मीडिया के थ्रू, मेरी तो बात कोई सुनेगा। हुआ क्या? क्या है सर, मेरी किचन में 2 साल से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और मैं हार गई हूँ। उनको बोल बोल कर रिक्वेस्ट कर करके, जिनका ये पानी आता वो कभी नहीं सुन रहे हैं मेरी बात। फिर मैंने भगवान की जगह थी जहाँ लोग पूजा करते हैं सुबह उठ के, मैं वहाँ भी पूजा, मेरे भगवान के ऊपर भी लैटरिन का पानी आ रहा था हमारी, फिर भी मैंने अपना पूजा रूम चेंज कर दिया। मैंने सोचा चलो मेरे भगवान तो शांति से बैठेंगे, मैं तो हल कर लूँगी। पर अब सर मेरी किचन है, सुबह लोग भगवान की पूजा इतनी ज़्यादा करते हैं, मैं उठ के लोगों की 6 बजे उठ के फ्लशों की लैटरिन साफ़ करती हूँ अपने हाथों से। लोगों की इतनी ज़्यादा गंदगी स्मेल आती है, खाना खाने का मन नहीं करता है।
मैं हार गई हूँ सर। यहाँ इतनी बदबू आती है, कभी सुबह कोई आके देखे पानी पूरा लीक हो रहा था फ्लैश का, और सामने उसमें लैट्रिन, स्मेल होती है। बहुत ज़्यादा स्मेल आती है सर, इतनी स्मेल आती है कि खड़े होने का मन नहीं करता है। आपने जिनका पानी आ रहा है उनसे बात की? सर उनके घर में परसों गई थी रिक्वेस्ट लेके, हाथ भी जोड़ती हूँ, विनती भी करती हूँ, वो उल्टा सर मुझे कहते हैं कि आप हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना कर लो आप। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं पुलिस चौकी चली गई, मैंने एक कंप्लेन करवाई, मैडम को दी, मैडम ने पता नहीं क्या किया, मैडम कहती है हम बुला रहे हैं उन कौन सी चौकी है? ये पीर बेटे चौकी है। अच्छा, फिर? और कल फिर मैडम के पास तीसरी बार चक्कर लगाया, क्योंकि समस्या मुझे इतनी ज़्यादा हो गई, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। मैम के पास गई, मैडम ने बोला कि बेटा आपका तीसरा चक्कर है, क्या समस्या? मैं समझ गई हूँ, आपके बच्चों को नाश्ता नहीं मिल रहा है, ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिलेगा, दोपहर की कहाँ मिलेगी, ब्रेड खिला खिला के अपने बच्चे ख़त्म कर दोगे। इसी चक्कर में फिर मैं मैडम से उम्मीद लेके बैठी हुई थी। मैडम ने हमारे कारपेंटर जी को फ़ोन किया, मुझे नहीं पता था कि वो हमारे कारपेंटर को बोलेंगे, कारपेंटर भी हमारी नहीं सुन रहे हैं इस टाइम। कॉर्पोरेटर साहब कौन है आपके? नरोत्तम जी, वो कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी की पार्टी से हूँ। आपके अंदर मैंने झंडा देखा बीजेपी का, आप भी बीजेपी से जुड़ी हैं? मैं भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं मीडिया में नहीं आना चाहती थी कि ये मुद्दा कोई मीडिया में उठे, क्योंकि अगर मैं बीजेपी को इतना सपोर्ट करती हूँ, आज मेरी बीजेपी भी नहीं सुन रही है इस बात को। फिर म्यूनसिपैलिटी में गई आप? आज मैं सुबह म्यूनसिपैलिटी भी गई, वहाँ सर थे, उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि आप कौन सी बार से हो, तो मैंने कहा 3 नंबर से। उन्होंने सीधा कारपेंटर को फ़ोन किया। कॉर्पोरेटर साहब क्या बोलते हैं, उनसे बात हो रही है? कारपेंटर ने मुझे उल्टा फ़ोन करके मेरे को इतने गंदे शब्द से बोला कि मैं किसी का बाप का नौकर नहीं हूँ, आप मुझे कभी वहाँ से फ़ोन करवाते हो, SHO मैडम से फ़ोन करवाते हो, कभी आप म्यूनसिपैलिटी से फ़ोन करवाते हो, कभी आप किसी से फ़ोन करवाते हो। समस्या सर मैं इसके अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस किसके पास जाऊँ, अगर कोई सुन नहीं रहा है क्या करूँ? आप मुझे बता सकते हो सर, मैं किसके पास जाऊं? अगर हमारे कारपेंटर ही मुझे बोलते हैं कि मैं किसी का बाप का नौकर नहीं बैठा हुआ हूँ, आपने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, आप मुझे पुलिस से फ़ोन करवाते हो, आप मुझे कहीं से कराते हो, हल कोई नहीं हुआ? हल कोई नहीं हुआ सर। कितनी बार किचन साफ करते हो? सर जितनी बार चाय बनाओ, कभी भी बनाओ, किचन साफ करना ही पड़ती है। जब थक जाती हूँ किचन साफ करके बाहर चली जाती हूँ, किसी को बोलती हूँ कि प्लीज़ आपके घर पे क्या बना हुआ है खाने के ठीक लिए। है, मुझे बात समझ आ गई। आप बेटा, आपका नाम क्या है? केशव। आप स्मेल आती है घर से? हाँ। ज़्यादा आती है? फिर क्या करती है माँ? मम्मा साफ करते हैं। कितनी बार साफ करती है दिन में? जितनी बार खाना बनाता है ना उससे पहले साफ कर लेते हैं। साफ कर लेते हैं। इस दौर से गुजर रही हैं, ये आपके पति हैं? पाजी, क्या नाम है आपका? नरेश कुजरिया सर। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलता हूँ। ऑटो चलाते हैं। मुश्किल हो रही है घर में? हाँ मुश्किल तो है। आज ये लेटरिन बाथरूम का पानी है? हाँ लेटरिन बाथरूम का पानी सर। स्मेल बहुत ज़्यादा होती है बिल्कुल, किचन में। हाँ। लेकिन मैंने देखा एक समाज ऐसा भी है, आप लोग भी ये मानते हो, किचन में शूज़ लेके भी नहीं जाते नहीं हैं। जाते सर। तो यहाँ तो आपका मल मूत्र पानी आ रहा है हाँ उसमें। सब बंद, अब रोटी बनाना ही बंद कर देते हैं, फिर बाहर से ही खाते हैं। ये मानते हैं, इनको रिक्वेस्ट भी किया हमने, इनका पानी आता है तो ये कह रहे हैं हमने। ये पानी है कौन सा है? पीछे 4-5 घर होगा। किस चीज़ का पानी है? लेटरिन बाथरूम और बारिश का, सभी का। लेटरिन स्मेल रहती है इसमें? हाँ जी बिल्कुल। तो आपने सबको बात की? आप हाँ मेरी मिसेज ने दौड़ लगाई है। कोई सुन नहीं रहा? कोई नहीं सुन रहा। कहते हैं हम जब हमने इन्होंने सुनी तो इनको पता लगा कि ये पीछे दौड़ रही। क्या अब हमारे घर में आए, कहते पाइप लाइन, हमने कहा कि इसको पूरा बंद ही कर दो आप। अभी भी दिक्कत हल नहीं हुई? दिक्कत करो। तो ये आपने पूजा रूम ये पूरा रूम सर चेंज किया, पहले इधर था, फिर इसको मैंने इधर किया। भगवान को हटा दिया वहीं भगवान जी हटाए हमने वहाँ से बस। और उनके बाकी ऊपर भी पानी वो आ रहा था नहीं, वहाँ से? वहाँ से उधर से आ रहा था तो इधर किया मैंने उनको मोड़ के। ये देखिए आपके सामने, देखो हमने पैसे जोड़ के मकान बनाया, लेकिन इसका हालात बिल्कुल देखो बदतर हो गया। वो ऊपर देखो छत कैसे है, ऊपर भी देखो उसके। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं? नहीं, पुलिस के पास भी गए, म्युनिसिपैलिटी के पास, कॉर्पोरेटर साहब के पास भी गए? कारपेंटर साहब के पास गए हैं, वो कहते हैं जी ये मसला हो नहीं सकता, आप जिसके मर्जी के पास जाओ, ये नहीं होगा, ये बंद नहीं होगी पाइप। मैंने कहा आप थोड़ा इंटरेस्ट दो उसमें। अगर बंद नहीं करो, इसमें एक और एक्स्ट्रा पाइप लगा कर पानी बाहर निकाल दो, कोई तो हल निकालना पड़ेगा। हाँ कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम 4-5 दिनों से पहले इनको पास गए। इन्होंने कहा कि एक पीछे रहता वो गवर्नमेंट प्लाजा है, उसने तो इतनी बदतमीजी की, जाओ ही जाओ, जो करना कर लो। वहाँ पे जाकर ये हमें बोलता कि जो आपसे हो सकता वो कर लो। ठीक है जी। इस वक्त मैं पीर मिठा में हूँ, वार्ड नंबर 3। कॉर्पोरेटर साहब का नरोत्तम साहब नाम है उनका, नरोत्तम शर्मा जी नाम है उनका। समस्या देखने में बिल्कुल आसान सी है, लेकिन सोच के देखिए ये सब कुछ आपके साथ हो रहा हो। आप जब सुबह घर में उठो तो आपके घर में स्मेल हो, लोगों का मल मूत्र आपके किचन में हो,
आपके पूजा रूम में हो, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, लंबे समय से, तो आप क्या करोगे? पूजा और उसका पति और उसके बच्चे ये सह रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अन्याय है, ये भी एक जुर्म है। आखिरकार उसने मीडिया का सहारा लिया, म्यूनसिपैलिटी में गई, पुलिस में गई, कॉरपोरेटर साहब के पास भी गई, शायद कोई हल निकल आए, लेकिन इतना वक्त, पता नहीं ऐसी कितनी और समस्याएं होंगी। और अगर ये सोशल मीडिया ना होता, आम आदमी की आवाज़ दबी की दबी रह जाती। पता नहीं और कितने दिन पूजा और उसके पति और उसके बच्चों को सुबह उठकर पूजा को अपनी किचन में घुसकर पहले लोगों का मलमूत्र साफ करना है, उसके बाद अपने बच्चों का खाना बनाना है। ये यहाँ की पुलिस चौकी पीर मिठा की तय करे, म्यूनसिपैलिटी के लोग तय करें, और यहाँ के कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।